नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था तीन कोटि की सारणी का मान निकालना, कि तीन कोटि की सारणी का मान किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं और एक कोटि की सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दो कोटि की सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तीन कोटि की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने पढ़ा था कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश उस सारणी का प्रसार कर देते हैं और प्रसार करके सारणी का मान निकाल लेते हैं। चलिए एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक सारणिक है जिसकी कोटि है 3x3 और 3x3 कोटि की एक सारणिक है, जैसे मान लीजिए 2 1 0 3 -1 4 -2 3 -3 और यहां में 5। ये एक अपने पास में सारणिक है। आपको इस सारणिक का मान निकालना है। तो यहाँ तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है। आप किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ को आप चुन लो। मान लीजिए मैं इसका R1 के अनुदिश प्रसार करता हूं, R1 के अनुदिश इसका मैं प्रसार कर देता हूं। तो R1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहली रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 1 0। तो सबसे पहले प्रसार में मैंने आपको चिन्ह बताया था कि अगर पहले एलिमेंट का आपको चिन्ह पता चल गया तो पहला अगर प्लस का है तो दूसरा एलिमेंट किसका होगा, माइनस का, और तीसरा एलिमेंट किसका होगा, प्लस का। और अगर पहला एलिमेंट माइनस का है तो फिर ये अल्टरनेटली ऑर्डर में माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस आता जाएगा। तो R1 की मैं बात करता हूं तो ये जो पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में है। क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम में है तो 1 + 1 किया आपने तो 2 हो गया। और जब सम संख्या आती है तब प्लस का लेना है और विषम संख्या आती है तब माइनस का लेना होता है। तो मैं यहां से प्लस से स्टार्ट करूंगा, प्लस का 2, फिर इसके साथ में सारणी। ये मैं क्या रखूंगा, ये दो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में है उससे रिलेटेड पंक्ति या स्तंभ को मैं यहां से छोड़ दूंगा। तो यहां पहली रो को छोड़ दिया और पहले कॉलम को छोड़ दिया। तो यहां से जो उपसारणिक बनती है, एक ये छोटी सी ये सारणिक बनी, -1 4 -3 5, यही बनेगा। फिर पहला एलिमेंट प्लस का, अगला एलिमेंट किसका, माइनस का। माइनस के साथ में एलिमेंट में क्या यूज लूंगा, यहाँ पर 1, तो 1 नेक्स्ट एलिमेंट लिख दिया। इसके साथ में एक सारणिक छोटी लिखोगे, इसमें कौन कौन से को छोड़ोगे, तो ये 1 कौन सी पंक्ति में है, तो ये दूसरी पंक्ति का अवयव है। तो मैं पहली पंक्ति का अवयव है तो मैं पहली पंक्ति को छोड़ दूंगा। दूसरे कॉलम में है तो सेकेंड कॉलम को छोड़ दूंगा। तो मेरे पास में क्या बना, देखो पहली रो को छोड़ दिया मैंने और इस दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, ये इतना सा बचा। तो क्या बच गया, 3 4 -2 5 बच गया। तो यहां आएगा 3 4 -2 5। पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। प्लस के आगे एलिमेंट क्या है, 0। 0 के साथ आप किसी भी एलिमेंट को लिखोगे तो आंसर क्या आना है, 0। चलिए एक बार मैं इसमें लिख देता हूं 0 के साथ में। तो क्या लिखोगे, 0 के साथ में छोड़ो 0 से रिलेटेड रो और कॉलम को। तो क्या बचा आपके पास में, 3 -1 -2 और -3, यही बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास में आ जाएगा इस एक ही सारणी का मान, यह आएगा अपने पास में कितना, 2। 2 के साथ में क्या आएगा, सबसे पहले इनको कॉलम को इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2x2 कोटि की सारणी का मान निकालने के लिए। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -5। उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, -12। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -12। अब एक माइनस तो पहले रूल के अकॉर्डिंग है और इनका गुणा आ गया -12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस का एक एज इट इज। अब बोलो, पहले इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 15 माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -8, तो ये हो जाएगा 15 + 8। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां आ गया -5 और प्लस का 12, कितना बच गया, 12 में से 5 गया, कितना बच गया, 7। 7 को मैं गुणा करूंगा 2 से तो मेरे पास में कितना आएगा, 14। उसके बाद 15 8 कितना हो गया, 23। 23 क्या किसका है, माइनस का। तो 14 में से 23 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 9। तो ये इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, -9। ये तो रही अपने प्रसार विधि से। अब एक रूल और है अपने पास में, सारूस नियम की सहायता से अपन कैसे अपन तीन कोटि की मान ज्ञात करें। मान लीजिए आपको प्रसार करना नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, सारूस मेथड से आपको निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने यहां देखा
कि इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस की 9 आई। कोई बात नहीं है, माइनस की 9 आई तो अब देखो विधि चाहे कोई सी लगाओ, मेथड कोई से अपनाओ, वैल्यू -9 है तो वो एज इट इज आनी चाहिए। जैसे अपने पास वैल्यू -9 आई थी, कोई बात नहीं। अब सारूस मेथड देखो क्या कहता है। सारूस मेथड ये कहता है कि आपके पास में सारणिक है 2 1 0 3 -1 4 -2 -3 5। आपको इसका मान निकालना है, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे, आप यहां 3 कोटि की है तो आप पहला जो कॉलम है इसको उतार लो, आगे उतार लिया। अब आप दूसरा कॉलम उतार लो, 1 -1 और -3 उतार लिया। अब कॉर्नर वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो जाओ, यहां से, और यहां से स्टार्ट हो गए तो यहां से 1, फिर यहां आगे चले गए इसे 2 और यहां 3। ऊपर वाले इस कॉर्नर से स्टार्ट हुए, क्योंकि अपन यहां से, तो यहां से स्टार्ट होने से पहले देखो यहां 2 से स्टार्ट हो गए अपने पास। वैसे मैंने 3 लाइनें खींची। आप देखो यहां क्या वैल्यू आ रही है, 2 -1 5, इनको गुणा करोगे तो माइनस का 10 आ रहा है। क्या रहा है, माइनस का 10। चलिए यहां क्या गुणा रहा है, 1 4 और माइनस का 2, तो यह आ रहा है माइनस का 8। यहां क्या रहा है, 0 3 -3, तो इनको गुणा किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो फाइनली इन तीनों का आंसर आ रहा है माइनस का 18। क्या रहा है, माइनस का 18। अब अपन नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ, ये अपन बात करें यहां से स्टार्ट हो गया, नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ, तो यहां से स्टार्ट होके जाओगे आप लोग, तो ये बोलो यहीं निकलोगे कि नहीं निकलोगे, यहां निकलो तो सबसे पहले कितना एलिमेंट है बताओ, इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 -2 -1 0, इन तीनों को गुणा किया कितना आ गया, 0। अब अपन यहां से चले तो -3 4 और 2 गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, किसका, माइनस का। फिर चले अपन तीसरे की तरफ, इधर 5 3 और 1, ये कितना आ गया, 15। इनका फाइनली आंसर देखो, इनको कितना आपके बोलो, 0 -24 प्लस का 15, तो बोलिए कितना बच गया अपने पास के अंदर, 9 बच गया कि नहीं बच गया, किसका, माइनस का। कोई डाउट नहीं है, आपको सारणिक का मान निकालना है। तो ये जो वैल्यू आई थी माइनस के 18, इसमें से माइनस कर दो, नीचे जो वैल्यू आई थी इसमें से माइनस कर दो, किसको, जो ऊपर वाली वैल्यू आई थी। ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, माइनस की 9 थी, ये अपन माइनस कर दी, तो ये आ गया -18 प्लस 9, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 9। क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 9। अब अपन ने इसको प्रसार किया था तो भी -9 आया था। अब देखो बेटा दोबारा कि 2 कॉलम लिख लो, कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ ऐसे, फिर सेकेंड फिर थर्ड, तीनों को किया, ये आंसर आ गया। फिर इधर से स्टार्ट हुए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों को किया, ये आंसर आया। जो ये यहां से आया ऐसे, ये जो वैल्यू है इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो आंसर बनेगा वो इस सारणिक का मान होगा। ये विधि सारूस मेथड कहलाता है। सारूस आकृति के द्वारा अपन 3 कोटि की सारणिक का मान इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इससे आगे। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक अपना माइनर उप सारणिक। क्या होता है माइनस, क्या होता है, देखो माइनर क्या चीज होती है, उप सारणिक। अपन किसी सारणिक की बात करते हैं, मान लीजिए मैं एक 3 कोटि की सारणिक की मैं बात करूं तो उसमें कुल एलिमेंट होंगे 9। मैं 2 कोटि की बात करता हूं तो उसमें कुल एलिमेंट्स होंगे 4। तो मैं अगर किसी सारणी की बात करता हूं तो उसमें एलिमेंट्स के बात में अपने आप हो जाती है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। आपको उप सारणिक निकालनी है। नाम से पता चल रहा है उप सारणिक, मतलब है तो एक सारणिक लेकिन उपवर्ड लग गया बीच के अंदर। तो उपवर्ड का अर्थ क्या होता है, वही बात था कि सेट और सबसेट, मतलब समुच्चय और उप समुच्चय। वहां अपन इस बात का डिस्कस किया था कि उप लग जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है, पहले से छोटी, उसका अस्तित्व कुछ कम हो जाता है। तो अपन बात करें सारणिक की, तो देखो सारणिक अपने पास में है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक सारणिक है। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 9। अब 9 एलिमेंट में से
उपसारणिक हर एलिमेंट की अलग अलग निकलेगी। अब किसी भी एलिमेंट की उपसारणिक क्या लेंगे, किसी भी अवयव बात करें, उस पंक्ति से जो संबंधित पंक्ति है और जो संबंधित स्तंभ है, उन दोनों को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। जैसे अपन ने प्रसार में किया था कि मान लीजिए मुझे ई जो है, ई की उपसारणिक निकालनी है। किसके उपसारणिक निकालनी है, ई की। तो ई जो एलिमेंट है वो कहां पर है, तो ई है दूसरी पंक्ति में। कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में। तो मैं ई को क्या लिख सकता हूं, A22 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ई को क्या लिख सकता हूं, A22, मतलब दूसरी पंक्ति वह दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब इसकी जो उपसारणिक होगी वो होगी कैपिटल A22 के द्वारा। किसके द्वारा निरूपित होगी, कैपिटल A22। मतलब कोई भी एलिमेंट है Aij की जो उपसारणिक है वो कैपिटल Aij के द्वारा निरूपित होगी। Aij की उपसारणिक किसके द्वारा निरूपित होगी, कैपिटल Aij के द्वारा निरूपित होगी। अब अपने पास में जो एलिमेंट है E, ये कौन सा है, दूसरे रो और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। तो A22 अपन इसको बोलें तो इसकी उपसारणिक हो जाएगी कैपिटल A22। अब इस केस में इसका मान कैसे निकालें, तो कैपिटल A22 निकलेगी, एक सारणिक बनेगी। ये किसकी उपसारणिक है, E की। E कहां पर है, दूसरी पंक्ति में। कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में। तो ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, दोनों को आप छोड़ दो। छोड़ दिया, अब क्या बचा पीछे, ACGI, ये एलिमेंट बचे कि नहीं बचे। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया तो मेरे पास में ये 4 एलिमेंट बच गए। वो 4 एलिमेंट है ACGI। इन चारों एलिमेंट्स को मैं लिख लेता हूं। तो लिखने पर मुझे क्या बना, अब एक सारणिक बन गई कि नहीं बन गई, छोटी सी 2 कोटि की सारणिक बन गई कि नहीं बन गई। क्या इस सारणी का मान निकालना आता है आपको, इस सारणी का मान आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो AI माइनस इसको मल्टीप्लाई करो GC, जो वैल्यू आएगी वो इस एलिमेंट की क्या बन जाएगी, उपसारणिक बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एलिमेंट है ऐसे सारणी का 2 -1 4 1 3 5 0 -2 और -3, ये अपने पास में है। यहां कुल कितने एलिमेंट हैं, टोटल यहां पर 9 अवयव है। तो 9 अवयव में उपसारणिक आपको निकालनी है, तो प्रत्येक अवयव की अलग अलग उपसारणिक निकलेगी। फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो मैं कौन से एलिमेंट की बात करूं, मान लीजिए मुझे इस 5 की उपसारणिक निकालनी है। तो 5 की जो उपसारणिक होगी, 5 की उपसारणिक वो कैपिटल A स्क्वायर किसके द्वारा निरूपित होगी बताओ। तो ये 5 कहां पर स्थित है ये बताइए आप लोग को। तो ये 5 स्थित है, बताओ, दूसरी तो पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है। तो बोलिए ये 5 के अकॉर्डिंग दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया। करने के बाद मेरे को क्या सारणिक, कैपिटल A23 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव की उपसारणिक, यही तो होगी कैपिटल A23। और इसका मान क्या आएगा बताओ, 2 -1 0 और -2, यही मिलेगा। इसका मान आपके पास में क्या होगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया -4, फिर अपन करते हैं माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई किया कितना, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना -4। मतलब किसी भी अवयव की उपसारणिक निकालते हैं तो उस अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जो सारणिक बचती है उसका मान उस अवयव की उपसारणिक होता है। आगे बात समझ में उपसारणिक की, कि उससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, जो सारणिक बच गई उसका मान ही उसका एलिमेंट की उपसारणिक होती है। उपसारणिक को माइनर बोलते हैं, किसी एलिमेंट स्मॉल Aij की उपसारणिक को कैपिटल Aij के द्वारा अपन निरूपित करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड की। उपसारणिक के बाद अपन बात करें आगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो अपना टॉपिक है सेकंड, कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी सहखंड क्या चीज होती है, अपन सहखंड के बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। सहखंड बेटा उपसारणिक से मिलता जुलता है। उपसारणिक क्या होती है, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड कॉलम और रिलेटेड रो को अपन छोड़ देते हैं, पीछे जो बच जाते हैं उनकी सारणिक उस अवयव की उपसारणिक होती है। अब उपसारणिक को आप किसके द्वारा किया था, कैपिटल Aij के द्वारा किया था। तो देखो बेटा, कोई एलिमेंट है Aij, तो Aij की जो उपसारणिक थी वो तो निरूपित होती है कैपिटल Aij के द्वारा, और Aij का
जो सहखंड है, जो कोफैक्टर है, वो निरूपित होता है किसके द्वारा? एफ आई जे के द्वारा। अब देखो, कैपिटल ए आई जे तो है उपसारणिक और एफ आई जे है इसका सहखंड। सहखंड क्या चीज होती है? अब अपने को उपसारणिक जो निकाली अपन ने, उपसारणिक से पहले चिन्ह का यूज करना है, प्लस या माइनस का। और प्लस या माइनस का चिन्ह किस बेसिस पे अपन यूज करते हैं, उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे कि आई प्लस जे का मान, आई प्लस जे का मान या तो सम संख्या होगा और या आई प्लस जे का मान होगा विषम संख्या। अगर आई प्लस जे का मान सम संख्या है तो माइनस आई प्लस जे की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको, क्योंकि आई प्लस जे का मान सम संख्या है तो माइनस एक की घात लगाते हैं तो संख्या कैसी आएगी? सम संख्या आने पर प्लस का आएगा, और माइनस एक की पावर आई प्लस जे का मान नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां पर क्या है? आई प्लस जे का मान विषम है। वही बात थी, मैंने आपको जो चिन्ह बताए थे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाले, स्टार्टिंग में प्रसार करते समय अपन जो चिन्ह यूज करते हैं आई प्लस जे के आधार पर, अगर उपसारणिक से पहले वो चिन्ह यूज कर लेता हूं मैं, उपसारणिक से पहले क्या यूज कर लेता हूं? चिन्ह यूज कर लेता हूं, तो उस उपसारणिक को ही क्या कहा जाता है? सहखंड कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास में है ये एक सारणिक है, आपको ये कहा जाए कि 7 का सहखंड क्या होगा, तो ये 7 कहां पर है इसके बारे में देखो पहले। तो ये 7 यहां है। कौन सी पंक्ति में है ये 7? तीसरी पंक्ति में है। कौन सा स्तंभ में है ये 7? है दूसरे स्तंभ में है। तो ये 7 के मतलब है स्मॉल ए आई जे की बात करते हैं तो ये 7 है, वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो A32 का मान है 7, तो A32 का सहखंड हो जाएगा -1 की पावर आई प्लस जे, इसके आधार पर तो चिन्ह होगा और साथ में ए आई जे हो जाएगा। उपसारणिक से पहले अपने को चिन्ह यूज करना है। तो देखो उपसारणिक बताओ इसकी A32 7 की, तो ये आएगा 2 4 1 और माइनस के 5, यही आएगा। अब इससे पहले मैं क्या करूंगा? इसका चिन्ह यूज करूंगा, तो 32 किसका होगा? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 7 किसका आएगा? माइनस का। अल्टरनेट ऑर्डर में चल लो, चाहे आप यहां से 32 सम संख्या आएगा, विषम संख्या जोड़ोगे तो 5 आता है, विषम है तो बोलो इसका चिन्ह किसका आएगा? पहले माइनस का। तो ये तो थी उपसारणिक, और उपसारणिक से पहले मैंने माइनस लगा दिया तो ये इसका क्या बन गया? सहखंड। तो माइनस तो बाहर आ गया, इनको गुणा किया -10 और -4, माइनस माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा? +14। तो उपसारणिक का मान तो आया है अपने पास में कितना? -14, और सहखंड का मान क्या हो गया? +14। मतलब उपसारणिक से पहले आपको प्लस या माइनस का आपको चिन्ह यूज करना है और यहीं से अपने को किसका मान आ जाएगा? सहखंड का मान आ जाएगा। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करते हैं उपसारणिक के बाद में सहखंड और उपसारणिक। अब अपन बात करते हैं सहखंड और उपसारणिक की सहायता से अपन सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वो देखो कि मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स, एक सारणिक थी ए, और वो ए की सारणिक है ऐसे, चलो 0 नहीं लेकर के मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूं, ये एक सारणिक। अब आप इसका अगर प्रसार करते हो तो आप प्रसार किस तरीके से करते हो? पहले तो ये बताओ, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ की मैं बात करूंगा तो मैं कोई पंक्ति ले ली, जैसे मान लो पहली पंक्ति ले ली, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 2। वो किसका लिखूंगा? प्लस। तो पॉजिटिव साइन में स्टार्टिंग में यूज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड पंक्ति या स्तंभ को मैं छोड़ूंगा और मेरे पास बचेगा 7 8 -10 -2। फिर मैं चिन्ह किसका यूज करूंगा? माइनस का। फिर मैं अवयव क्या लिखूंगा? यहां पर 1, और फिर इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ूंगा तो मेरे पास बचेगा 5 8 1 -2। फिर मैं यूज किसका करूंगा? प्लस का, और फिर एलिमेंट यूज करूंगा 3, और 3 के साथ में मैं लिखूंगा 5 7 1 -3। अब आप यहां थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखने की आवश्यकता है कि ये जो लिखे मैंने ये क्या है? ये उपसारणिक है। क्या है ये? उपसारणिक, बिल्कुल है उपसारणिक। दूसरी चीज, यहां मैं प्लस और माइनस का चिन्ह -1 की पावर आई प्लस जे के अनुसार डिसाइड कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो इसका मतलब उपसारणिक जो है
उसके साथ में मैं चिन्ह भी यूज कर रहा हूं, तो उपसारणिक के साथ चिन्ह यूज करता हूं, तो ये चिन्ह और ये उपसारणिक, ये दोनों मिला के क्या बन गया, सेकंड। क्या बन गया, सेकंड। सेकंड यही तो होता है ना कि उपसारणिक से पहले चिन्ह लगाते हैं, वो उपसारणिक की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड। तो साथ में मैं फिर देखो चिन्ह भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये तो बन गया इतना मीटर, तो सेकंड। अब एक एक चीज और छूट रही है, ये एलिमेंट छूट रहे हैं, छूट रहे हैं ना। ये पहली रो के क्या है, एलिमेंट्स है, पहली पंक्ति के एलिमेंट्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहली मैट पंक्ति के एलिमेंट्स क्या है, ये 3 एलिमेंट है या नहीं है। एक तो है A11, एक है A12, एक है A13, ये तीनों एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट के साथ में मैं उपसारणिक लिखता हूं, लेकिन चिन्हों का ध्यान में रखते हुए, तो इसके साथ में ये सेकंड हो गया कि नहीं हो गया, F12 हो गया कि नहीं हो गया, और F13। बोलिए बात समझ में आ गई क्या। एलिमेंट भी लिख रहा हूं और उपसारणिक के साथ इसका चिन्ह यूज कर रहा हूं, तो ये सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैं तीनों को जोड़ देता हूं, तो ये जो बनता है ये इस सारणिक का क्या बन जाता है, मान। मतलब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों को उसी के संगत सेकंड से गुणा करके जोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में प्राप्त मान उस सारणिक का मान होता है। मतलब अगर मैं यहां से दूसरी पंक्ति ले लेता हूं, तो ये है A21, A22 और A23, ये दूसरी पंक्ति है। इसके साथ में इसका सेकंड लेता हूं, F21, F22, F23, और तीनों को मैं जोड़ देता हूं, तो जो आंसर बढ़ेगा यहां पर तीनों का योगफल करने पर, ये जो आंसर है ये इसकी क्या है, सारणिक का मान है। मतलब ये भी वही मान है और ये भी वही मान है। आपसे कहा जाए किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों को प्रयोग करते हुए आपको उसके संगत सेकंडों को भी यूज में लेना है और सारणिक का मान निकालना है, तो आप जो पंक्ति या जो स्तंभ लेते हो उसके तीनों के सेकंड निकालो और उन सेकंडों को अवयवों से गुणा करके जोड़ दो, जो आंसर आता है वो सारणिक का मान ज्ञात होगा। तो सारणिक का मान निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए। सारूसाकृति के द्वारा नियम निकालना, एक किसी रो या किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में प्रसार करके वैल्यू निकालना, और तीसरा एलिमेंट्स को संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ देंगे तो भी उस सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अब अपन इससे आगे कुछ सवाल करते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ प्रश्नों की। पहला प्रश्न जो है वो अब अपन देखते हैं क्या है। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक सारणिक दे रखी है और ये कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए इस सारणिक का मान क्या है, 0। वो सारणिक क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो आपको सारणिक दे रखी है वो सारणिक दे रखी है, देखो बेटा के, यहां पर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है के, उसके बाद में है 2, 4 और -3। इस सारणिक का मान बराबर क्या दे रखा है आपको, 0। और आपसे ये बोला है कि के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 है, तो इस सारणिक का मान मैं 0 कर देता हूं। तो 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बताइए आप लोग, आप आराम से इसको डिस्कस कीजिएगा। यहां आपको मिलेगा, इस सारणी को हल करेंगे तो -3 के, इस सारणी को हल करेंगे तो ऐसे ही करते हैं अपन, माइनस का कितना करेंगे अपन, 8, इनको गुणा, बराबर क्या है 0। तो -3 के -8 बराबर 0, तो इससे आ जाएगा -3 के बराबर 8, तो के का मान आ जाएगा -8/3। -8/3 के लिए इस सारणी का मान क्या है, 0 है। चलिए इसमें एक गलती क्या होती है आपसे, कई बार क्या होता है आपसे ये कहा जाए कि 2, 4, -3 बराबर, यहां मैं कुछ संख्या लिख देता हूं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4। अब आपसे ये बोला कि के किस मान के लिए, अब आप मान लीजिए यहां 2 दे दिया, यहां पर कोई संख्या दे दी 3 और यहां -4, चलो 4 ही पढ़ा देते हैं। आपसे ये बोला जाए के किस मान के लिए दोनों सारणिक समान है, उठता है सवाल ये, तो आप कहोगे सीधी परीक्षा में अपने आ जाता है। लगभग स्टूडेंट्स की गलती होती है, आप सोच के देखो, देंगे मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं कि के किस मान के लिए दोनों मान समान होंगे, सारणिक समान होंगे, तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर के बराबर क्या होगा, 1 होगा, जो सबसे बड़ा गलत आंसर है आपका। कैसे है, अगर ये मैट्रिक्स होती तो संगत अवयवों की अपन तुलना करते, लेकिन सारणिक क्या है,
वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या है, इसमें एलिमेंट्स की अपन तुलना नहीं करनी है। यहां पहले इधर इसका मान निकालना पड़ेगा, -3k और -8, ये रहेगा इस सारणी का मान। ये बराबर है किसके, 4 माइनस 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6k। तो ये आएगा -3k -8 बराबर क्या बन गया, -2। तो -3k बराबर -2 + 8, तो -3k का मान कितना आया यहाँ पर, 6। और इससे अपने पास में k का मान आ जाएगा 6 बटा -3, मतलब कितना आ जाएगा, -2। तो -2 के लिए ये सारणिक का मान क्या है, समान है। अपन तुलना करके लिख देते हैं कि k बराबर 1 के लिए सारणिक का मान सेम है। यही अपनी सबसे बड़ी गलती होती है, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। दूसरी गलती आपकी यहाँ पर क्या होती है वो देखो, आपसे ये कहा जाए, इसके अलावा यही प्रश्न आपसे इस तरीके से मैं पूछ करके थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता, और चेंज क्या करता कि k के किस मान के लिए, मान लो ऐसे दे देता k 2 4 -3, इसका होल स्क्वायर बराबर 0 है। अब क्या करते हैं आप लोग, इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका होल स्क्वायर निकालने के पहले आपको यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, -3k और -8 का होल स्क्वायर। इस टाइप से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में तो सीधा ही हो जाता है कि खुद को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सारणिक में मल्टीप्लाई या तुलना आपस में नहीं करनी है, वैल्यू निकाल के ही आपको करनी है, ये गलती ना हो जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बात करते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन की। क्या है कि x अनुपात y ज्ञात करना आपको, और ये दे रखा है यहां पर x y 2 4 बराबर 0। आपसे इसमें पूछा है x अनुपात y। चलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4x - 2y बराबर 0। तो यहां 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। आपसे पूछा है x अनुपात y, तो इस y को मैं इधर ले लेता हूं, अपोन में आ जाएगा, और इधर 2 है, ये 4 जो है इसके अपोन में चला जाएगा। तो बेटा x बटे y का मान 1/2 आया, तो x अनुपात y का मान कितना आ रहा है, 1/2। कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की। थर्ड सवाल जो है वो देखो, आपको सबसे पहले दे रखा है 2 3 yx, इसकी जो वैल्यू है वो आपको पहले से दे रखी है 4 के बराबर, और एक दे रखी है xy, और 7 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो है 4 2, और इसका मान है आपके पास में 7। तो आपसे पूछा क्या है, x और y का मान। तो देखो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसका मान 4 के बराबर है, तो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x माइनस इनको मल्टीप्लाई करो 3y बराबर क्या है, 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से इक्वेशन क्या बनी बोलो, 4y, सॉरी पहले इधर गुणा करो, कितना आया 2x माइनस कितना 4y बराबर कितना है 7। इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। आप देखो यहां x के गुणांक सेम है, दो चर राशियां हैं, दो ही समीकरण है, दो समीकरण और दो चर राशियां, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणन कोई सी भी विधि करके अपन निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ गुणांकों को सेम करता हूं, तो ये गुणांक क्या है, इनके सेम है, तो मैं इसको कर दूंगा घटाने पर, घटाएंगे तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 2x में से 2x गया, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y और प्लस का 4y, क्या बच गया, प्लस का 1y बच गया, और यहाँ प्लस का 4 और माइनस का 7, तो माइनस का 3, तो y का मान क्या आ जाएगा, -3। y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दो, तो 2x माइनस 3, y की जगह में माइनस का 3 रख दिया बराबर 4, तो 2x प्लस 9 बराबर 4, तो 2x को मान कितना बेटा, माइनस का 5। 2x का मान अगर माइनस का 5 आ गया तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5/2। तो y का आ चुका था, x का भी आ गया। आप ऐसे नहीं करना चाहते इस सवाल को, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो बेटा, अगर आपके पास में ये दो समीकरण बन चुकी हैं, तो आप अगर विलोपन मेथड आपको ध्यान में नहीं है, तो आप इस पहली समीकरण से x या y का मान निकाल दो और वो दूसरी समीकरण में रख दो। तो यहां से मैं मान निकालता हूं, तो x का मान आ जाएगा 4 + 3y और बटा 2, ये मान मैं यहां रख दूंगा, 4 + 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर 7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3y माइनस 4y बराबर 7, तो 4 माइनस y बच गया कि नहीं बच गया, इसकी वैल्यू क्या है 7, तो माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -3।
ये y की वैल्यू -3 यहां रख देंगे तो x का मान 4 + 3 -3/2, तो x का मान 4 - 9/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। क्या यही पहले आ रही थी? सेम सिचुएशन में वैल्यू प्राप्त होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन पढ़िए आप पहले क्या है। आपको एक सारणी दे रखी है x - 1, x - 2, x और x - 3। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? x की। तो x का मान अपन किस प्रकार निकालेंगे? तो ये जो सारणिक है, आप मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो करोगे ना, x - 1, x - 3, इनको मल्टीप्लाई। फिर मैं क्या करूंगा? माइनस क्या करूंगा? इन दोनों को। तो x के साथ x - 2 बराबर क्या आएगा? 0। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, x को किया मैंने तो x² - 3x, और -1 को करूंगा तो -x और प्लस का 3। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का तो x² हो जाएगा और माइनस प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 0। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x और 1x माइनस के कितने हैं? 4x, और प्लस का कितना है? 2x। तो माइनस का 2x बच गया कि नहीं बच गया? प्लस का कितना है? 3 बराबर 0। तो -2x बराबर -3, तो x का मान आ जाएगा -3/-2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। सीधी सारणी थी, सारणी को हल करना था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा क्वेश्चन क्या है पढ़िए आप पहले, कि एक सारणिक है, आपको ये कहा गया है कि प्रथम जो स्तंभ है उसके अवयवों को आपको ध्यान में रखना है, और प्रथम स्तंभ के अवयवों को ध्यान में रखते हुए उसकी जो उपसारणिक और सहखंड लिखना है, और साथ ही साथ इस सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, पहले जो सारणिक दे रखी है वो क्या है? 1 - 3, 4 - 1, 3 5, और यहां है 2 2 2। ये एक सारणिक दे रखी है, और ये कहा गया है कि प्रथम जो स्तंभ है, इसके जो स्तंभ है पहला यही तो है, इसके अवयवों की उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं, और साथ ही साथ इस सारणी का आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो, पहला जो स्तंभ है, पहले मैं उपसारणिक निकाल लेता हूं, उपसारणिक निकालता हूं। चलिए मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूं। पहले इधर मैं निकालता हूं उपसारणिक। तो आप उपसारणिक देखो, पहला स्तंभ यही तो है, ये तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? A11 की उपसारणिक, फिर A नीचे वाला 21, A31। ऐसे ही तो आएगा कि नहीं आएगा? 3 एलिमेंट्स पहले स्तंभ के, 11, 21 और 31, तीनों एलिमेंट ले लिए मैंने। इसकी जो उपसारणिक होगी वो होगी कैपिटल A11। ये कैसे मिलेगी आपको बेटा बताओ? तो आप पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दोगे तो क्या बनना बताओ? -1 2 5 2, क्या यही रहेगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई किया, माइनस का तो 2 और माइनस का कितना? 10, तो बच गया कितना अपने पास में? -2 और माइनस का 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -12। फिर बात करें इसकी 4 A21 इसकी, तो बोलो ये क्या बना बताओ? इसके लिए -3 2 5 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -6 और माइनस का 10, माइनस की 16 हो जाएगी। फिर A31 इसकी वैल्यू आएगी -3 2 -1 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और -2, तो माइनस का तो 6 और प्लस का हो जाएगा 2, तो माइनस का 6 प्लस का 2, तो वैल्यू आ जाएगी -4। ये तो है इसकी उपसारणिक, क्लियर है। अब बात करें इसके सहखंड की। सहखंड अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सहखंड होता है F, तो F11 भी निकालना है, F21 भी निकालना है और F31 भी निकालना है। तो सहखंड क्या है? उपसारणिक से पहले चिन्ह लगना है। तो 1 1, तो यहां -1 की पावर 2, -1 की पावर 3 और -1 की पावर 4, ऐसे लगेगा। साथ में इसकी उपसारणिक -12, इसकी उपसारणिक
-16 और इसकी उपसारणिक -4। उपसारणिक से पहले चिन्ह लगाने हैं, ये सम संख्या में है तो इससे पहले चिन्ह प्लस का ही लगेगा, और ये किसका है माइनस का 12, तो ये एज इट इज। यहां चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, और ये किसका है माइनस का 16, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। मतलब आपको चिन्ह बदलना है विषम संख्या वालों का। ये प्लस का है तो इसकी वैल्यू आएगी -4। तो ये 3 अपने पास में क्या मिल गए, अपने इसको सेकंड मिल गए। अब आपसे पूछा है सारणिक का मान भी ज्ञात करो, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो कि मान सारणिक का मान डेल्टा बराबर, मैं A11 लेता हूं तो इसके साथ F11, A21 लेता हूं तो F21, A31 लेता हूं तो F31। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सह खंडों से गुणा करके जोड़ते हैं तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो यहां पर मैंने ये जोड़ दिया, तो बोलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो A11 की वैल्यू कितनी है 1 को मुझे गुणा किससे करना है -12 के साथ में। फिर इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसको मुझे गुणा किसके साथ करना है 16 के साथ। इसकी वैल्यू कितनी है 3, किसके साथ गुणा करें -12 4 के साथ, तो -12 प्लस 64 -12, तो 12 और 12 माइनस के तो हो गए 24, 64 में से 24 गए तो कितने बच गए अपने पास में 40। ये इस सारणिक का क्या प्राप्त हो गया मान। इसी के साथ ये 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड आप खुद करके देख ले। 6th क्वेश्चन में अपने को सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखो सारणिक क्या दे रखी है आपको, सबसे पहला एलिमेंट है 3, उसके बाद है -11 और उसके बाद अपने को दे रखा है 1। उसके बाद यहां पर जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 5 0 और 0, और नेक्स्ट अपने पास में है -10 3 0। और इस सारणी का आपको क्या निकालना है मान निकालना है। देखो बेटा इस सारणी का मान अपन कैसे निकालेंगे। आपको मान निकालने के लिए कोई मेथड नहीं दे रखा कि आपको किस विधि का प्रयोग करना है, तो आप इसको कोई भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसका प्रसार करना चाहूंगा तो मेरे पास में 3 तो इसमें कॉलम है और 3 इसमें रो है, तो 6 ऑप्शन है प्रसार करने के लिए। 6 में से मुझे एक का चुनाव करना होगा, तो मैं सीधी सी बात है दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा, क्योंकि सेकंड रो के अंदर डबल बार 0 आ रहा है, तो प्रसार में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही बना देगा वो। तो चलो मैं C2 रखूंगा, R2 रखूंगा, तो R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे अपन। तो बेटा देखो R2 का ये एलिमेंट्स है कि नहीं है। अब आपको प्रसार में चिन्ह का ध्यान रखना है, तो चिन्ह कौन कौन से रखने हैं वो देखो। पहले एलिमेंट का अगर चिन्ह पता चल गया तो अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा। तो बोलो ये एलिमेंट का चिन्ह पहले, इससे पहले प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे। तो देखो यहां जरूरी नहीं हमेशा प्लस ही रखें। ये एलिमेंट कौन सी पंक्ति में है, दूसरी में। कौन से स्तंभ में है, पहले में। बोलो 3 आया कि नहीं आया, विषम संख्या है ना, माइनस। वैसे देखा जाए तो कॉर्नर वाला प्लस का होता है, तो इसके जस्ट नीचे वाला किसका होना है, माइनस का। यहीं से पता चल जाएगा अपने को। तो ये एलिमेंट किसका रखोगे, सबसे पहले माइनस का 5, फिर इसके साथ में क्या आएगा बोलो, ये छोड़ दोगे -11 1 3 0, सही है। इसके बाद में आप क्या रखोगे, आगे चिन्ह रखोगे किसका, प्लस का। प्लस का क्या रखोगे आगे, फिर 0। भाई पहला एलिमेंट माइनस का है, फिर प्लस का, फिर माइनस का। एक का पता चल गया तो फिर अल्टरनेट ऑर्डर में चलेगा। तो ये माइनस का तो प्लस का 0, 0 के साथ कुछ भी रखो। अब आगे साथ में सारणी रखेंगे ना 0 के साथ में, वो मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, तो वो सारणी का मान 0 से गुणा होगा तो वो 0 ही बना देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला एलिमेंट भी क्या है 0, वो भी लिखने की जरूरत है नहीं है। तो बस यही काम हो गया कि नहीं, वो छोटा सा इतनी सी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आएगी -5, ये वैल्यू 0 -3, तो -5 -3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 15। और ये प्लस की 15 इसका क्या आ गया, मान प्राप्त हो गया। आप चाहो तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, कोई से के भी सापेक्ष प्रसार कर दो, प्लस के 15 आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो 7th क्वेश्चन आप ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू दे रखी है यही अपने पास में एक सारणिक है या -c। अब देखो इसकी वैल्यू जो सिद्ध करनी है वो अपने को प्रूव करना है। इसको 1 + a² + b², को चलो वो तो अपन बाद की बात है, पहले अपन इसको प्रसार कर दे सीधा। तो मैं इसका क्या करूंगा, R1 के अनुदिश प्रसार करें इसका। तो R1 में सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं प्लस का 1 लिखूंगा, प्लस का आएगा, और 1 के साथ में क्या आएगा 1c - c1, बोलिए यही तक रहेगा। फिर रखूंगा माइनस का a
और इसके साथ ये रहेगा, बोलिए माइनस ए के साथ यही रहेगा कि नहीं रहेगा? पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का बी, और बी के साथ रहेगा माइनस ए, 1 माइनस बी और माइनस का सी। चलिए अब देखो, ए के साथ गुणा होगा 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा करेंगे माइनस सी स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस सी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए, ये क्या होगा माइनस का तो ए और प्लस का बी सी, उसके बाद प्लस का बी, इसके साथ आएगा ए सी प्लस बी, ये ए सी और ये प्लस का बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी सी प्लस का बी ए सी और प्लस का बी स्क्वायर, ए बी सी और बी ए सी प्लस माइनस के क्या हो गए कैंसिल, और ये बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही इसमें वैल्यू निकालनी थी। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं आगे सारणी के कुछ गुणधर्मों के बारे में जो नेक्स्ट क्लास में।